या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि का ये 9 दिन का पावन पर्व एक अद्भुत उमंग, आनंद माँ के भक्तों के लिए लेकर आता है। पूरा माहौल माँ की भक्ति के रंग में रंग जाता है और भक्तगण अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। और दोस्तों, माँ का आशीर्वाद, उनकी कृपा व्यक्ति के जीवन को अद्भुत तरीके से परिवर्तित कर देती है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और कष्टों के दलदल से माँ की ममतामयी आंचल की ओर ले चलती है, जहाँ सिर्फ आनंद है और एक संपूर्णता का भाव है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों में माँ की पूजा करते समय अनेकों अनुष्ठानों में जो सर्वप्रथम किया जाता है वो घट स्थापना की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे घट स्थापना की सरलतम और संपूर्ण विधि बहुत ही स्पष्ट तरीके से, ताकि यदि आप स्वयं घट स्थापना कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने घर में घट स्थापना कर सकें। बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगी। कलश स्थापना सुख, समृद्धि, वैभव का प्रतीक माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य में कलश स्थापना या घट स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। और कलश में सभी देवी देवताओं, वेद, समुद्र, नदियां, गायत्री, सावित्री आदि इन सभी की प्रतीकात्मक स्थापना के पीछे का भाव यही है कि जल से भरे हुए कलश की तरह हमारा घर और हमारा मन निर्मल और पवित्र रहे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में महेश तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं और कलश के मध्य में दैवीय मातृशक्तियां निवास करती हैं। तो आइए अब जानते हैं घट स्थापना की सरलतम विधि। तो सबसे पहले जानते हैं सामग्री के बारे में जो घट स्थापना के लिए आपको चाहिए। सारी सामग्री आप एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें, ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सामग्री में सर्वप्रथम आपको चाहिए कलश, पीतल या तांबे का या मिट्टी का कलश हो। और सामर्थ्य अनुसार लोग चांदी या सोने का कलश भी स्थापित करते हैं। स्टील का कलश और लोहे का कलश वर्जित है, उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए शुद्ध मिट्टी। जौ और गेहूं बोने के लिए आपको मिट्टी का पात्र चाहिए। कलश में भरने के लिए जल और साथ में गंगा जल हो। पात्र में ढकने के लिए एक ढक्कन, पानी वाला नारियल होना चाहिए, जटा वाला हो। और नारियल को लपेटने के लिए एक लाल कपड़ा, साथ में मौली जिसे कलावा भी कहते हैं, वो होना चाहिए। इसके अलावा तुलसी का पत्ता, 1 या 3 साबुत सुपारी, दूर्वा, कलश में रखने के लिए एक सिक्का, आम या अशोक के पत्ते आपको चाहिए 5, 7 या 11 की संख्या में। और ध्यान रहे कि जो ये पत्ते हैं आम या अशोक के, जो भी आप एकत्रित कर रहे हैं, खंडित नहीं होनी चाहिए, कटे फटे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अक्षत, फूल माला और कुमकुम या रोली आप अपने पास रखें। अब नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें और शुभ मुहूर्त में संकल्प लेकर ईशान कोण में आपको घट स्थापना करनी है। पूजा के समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब पूजा स्थल को आप अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। जिस जमीन पर आपको कलश स्थापित करना है उसे अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव कर लें। और अगर आप चाहें तो चौकी पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अगर चौकी पे कर रहे हैं, चौकी को अच्छी तरह से साफ करके और फिर गंगा जल का उस पर छिड़काव कर लें। और फिर चौकी पर एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है। चावलों में थोड़ी कुमकुम या रोली मिलाकर आप अष्टदल कमल बना लें और ये अष्टदल कमल का आसन आपको कलश को देना है। और अगर अष्टदल बनाना आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चावलों में कुमकुम मिलाकर या रोली मिलाकर आप उसकी एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें, उनका आशीर्वाद लें, माँ का ध्यान करें, माँ से प्रार्थना करें कि जो भी आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं इसमें आपको सफलता मिले और भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लें। और ये सब आपको आसन पर बैठकर करना है दोस्तों। आसन ऊनी लाल रंग का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अब पहले आप ज्वारे बोएंगे, तो जो पात्र आपने पहले से रखा है ज्वारे बोने के लिए उसे ले लें और उस पर मिट्टी की एक परत बिछा दें। और ध्यान रहे मिट्टी पहले से छान के रखें। जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह अगर मिट्टी में है तो उसको पहले से आपको हटा कर रखना है ताकि ज्वारे अच्छी तरह से हों।
अब मिट्टी की परत बिछाने के बाद उस पर आपको जौ डालने हैं, गेहूं डाल सकते हैं। अच्छी तरह से जौ का आपको छिड़काव करना है। उसके बाद आपको फिर मिट्टी की एक लेयर और बिछानी है और उसके बाद जब दूसरी लेयर आप मिट्टी की बिछाएंगे तो उसके बाद पुनः आपको उसके ऊपर जौ अच्छी तरह से डाल देने हैं और फिर उन जौ के ऊपर आपको पुनः मिट्टी की एक लेयर बिछानी है। तो उसके बाद आपको जल का छिड़काव जौ पर करना है। अब जिस पात्र में आपने जौ बोई हैं उसमें आपको कलश रखना है। अच्छी तरह से दबा के रखें कलश बीचों बीच, क्योंकि जब ज्वारे उगेंगे तो कलश को हिलना नहीं चाहिए। और कलश को दोस्तों एक दिन पहले आप पानी में अच्छी तरह से भिगो लें, धो लें, ताकि जो मिट्टी है वो पानी सूख ले। अब कलश में सर्वप्रथम आप थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरें। कलश के कंठ पर आपको मौली बांधनी है और कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लें। ओम चाहे ओम बना सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं बहुत श्रद्धा, पूरे भक्ति भाव से करें दोस्तों, पूरे प्रेम के साथ करें। और पूरी श्रद्धा और प्रेम से अगर आप ये सब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ज्वारे बहुत अच्छे होंगे और माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अब कलश के अंदर आप साबुत सुपारी डालें, फूल, सिक्के, हल्दी की गांठ डालें। और अगर हल्दी की गांठ नहीं आपके पास है तो आप पिसी हुई हल्दी उसमें डाल सकते हैं। तुलसी डाल दें और दूर्वा डाल दें। थोड़ी सी कुमकुम या रोली आपको कलश के अंदर डालनी है। अब कलश के अंदर ये सारी सामग्री डालने के बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते आपको रखने हैं और कलश के ऊपर चावल या गेहूं से भरा मिट्टी का आपको पात्र रखना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ध्यान दिला दूं कि जो जौ आपको बोने हैं उनको एक दिन पहले कटोरी में अगर आप भिगो कर रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये अंकुरित होते हैं। अब कलश के ऊपर आप चावल से भरे मिट्टी के पात्र को रखेंगे। आप चाहें तो चावलों के स्थान पर गेहूं भी रख सकते हैं। इसके ऊपर आप लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखेंगे और नारियल को लाल कपड़े में जब आप लपेटते हैं तो मौली से उसको लपेटना है। नारियल में श्रद्धानुसार पहले आप स्वास्तिक या ओम का चिन्ह जरूर बनाएं। और नारियल जब आप कलश पर रख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि नारियल का मुख साधक की तरफ यानी आपकी तरफ होना चाहिए। गलत दिशा में अगर नारियल का मुख होता है तो धन की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है। आप माँ का आह्वान करें, सभी देवी देवताओं का आह्वान करें कि हे देवी देवताओं, हे माँ, आप आएँ और इस कलश में विराजें। 9 दिन के लिए इस कलश में आप विराजमान हो। अब दीपक जलाकर कलश की पूजा करें। धूप दीप कलश को आपको दिखाना है। कलश को फूलों की माला आप अर्पित करें। फल मिठाई कलश को अर्पित करें। यज्ञोपवीत और कलावा आपको कलश को अर्पित करना है। थोड़ी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप फल और मिठाई के अलावा अगर चावलों की खीर या मखाने की खीर आप बना सकते हैं सामर्थ्य अनुसार, तो कलश पर वो अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थी कलश स्थापना की सरलतम और संपूर्ण विधि। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।